आदरणीय भाइयों बहनों, आप सबों में विराजित उस परम पिता परमेश्वर को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर सदैव रखना। और माँ सरस्वती से विनती करता हूँ कि हे माँ, मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो मेरे माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से उन तक पहुंचा सकूं। अब मैं परम पिता परमेश्वर को उपस्थित मानकर और मां सरस्वती का ध्यान कर अपने सत्र की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरे हम सफर साथियों, आज एक ऐसा विषय वस्तु लेके मैं उपस्थित हुआ हूं जिसका प्रभाव हम सबों के जीवन पे बहुत ही गहरा है। आज आप ये सोचेंगे, अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले, प्रखंड, कहीं भी आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बहुत ही पुण्य का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा उठा रहा है, और जो बदमाश है, जिसके आचरण गलत हैं, जो गलत काम में लिप्त है, लोगों को दुख पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो आदमी बहुत मजे में है। ऐसा देखते हैं ना? जानते हैं ऐसा क्यों है? इसका क्या रीजन है? आज मैं इसी विषय पे बात करने जा रहा हूं। आप पूरा सत्र का वीडियो मेरा देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। दोस्तों, हमारे इस शरीर में दो तरह की ऊर्जा हमेशा विराजमान है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है। एक सकारात्मक ऊर्जा, दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। दोनों ही हमारे शरीर में पहले से उपस्थित है और सोया हुआ है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने हमें ये क्षमता दिया है कि हम किस ऊर्जा को जागृत करते हैं, किस ऊर्जा को हम उठाते हैं। जिस ऊर्जा को हम जागृत करेंगे वो ऊर्जा हमें प्रभावित करेगी, वो ऊर्जा हमारे जीवन का निर्माण करेगी। मैक्सिमम टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय हम नकारात्मक ऊर्जा के दायरे में रहते हैं, उसके औरा में रहते हैं। वो हमें ग्रसित किए हुए है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम नकारात्मक ऊर्जा के साथ हैं कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ हैं। कौन हमारे जीवन के कमान को संभाल रहा है? चूंकि हमें पता ही नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा कहते किसको है, सकारात्मक ऊर्जा कहते किसको है, तो आज मैं इन बिंदुओं पे बात करने वाला हूं जिसका महत्व हम लोगों के जीवन में बहुत ही गहरा है। दोस्तों, आइए जानते हैं हम कि हम नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि हम नकारात्मक ऊर्जा की सीमा में हैं। सबसे पहला द्वार उसका है क्रोध का, उसके बाद है ईर्ष्या, फिर द्वेष, ईगो, बदला लेने का भाव, अड़ने का भाव, असंतोष का भाव, धैर्य का अभाव, दूसरे पर दोषारोपण करने की आदतें। अगर इनमें से कोई है आपके पास तो आप समझ लीजिए कि सब आपके साथ है।
इनमें से कोई एक भी है, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, ईगो, बदला लेने का भाव, अड़ने का भाव, धैर्य का अभाव, छोटा छोटा काम में तुरंत आप उग जाते हैं, धैर्य का अभाव है आपके पास, यह संतुष्टता का भाव है आप में, आप प्रसन्न नहीं होते, एकदम दुखी रहते हैं हमेशा, आप दूसरे को देख के जलते हैं, आपको क्रोध आता है, ईर्षा आता है, द्वेष आता है, कैसे उसको फंसाया जाए ये सोचते हैं। इनमें से कोई एक भी है तो आप निगेटिव ऊर्जा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और जब ये रहेगा तो आप कभी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये एक माध्यम है, ये एक पूरा परिवार है, एक भी एक इसमें से अगर आपको टच कर लिया तो ये सारे उसके पास खुद आ जाएंगे। इसलिए इससे बचना होगा, लेकिन बचने से पहले हमको यह जानना होगा कि हमारे अंदर प्रवेश कैसे करता है, हमारे अंदर ये आता कैसे है, इसका क्या माध्यम है, ये कैसे हमारे पास आ जाता है। तो आइए हम इसको जानते हैं। ये आता है दूसरे की बुराई करने से, दूसरे का निंदा करने से, दूसरे का चुगली करने से। ये 3 रास्ते हैं इसके आने के। नकारात्मक ऊर्जा के सदस्यों का आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का, आपके जीवन में प्रवेश करने का ये 3 रास्ते हैं। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूं। इस धरती पे उपस्थित सारे मनुष्य अपनी कर्मों की टोकरी मस्तक पे लेके घूमते हैं, कर्मों की टोकरी मस्तक पे लेके घूमते हैं। उसी तरह से 3 दोस्त थे, दोस्त ए, दोस्त बी, दोस्त सी। तीनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे, आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी उनकी, बहुत एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन सी बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल चला गया। जब वो हॉस्पिटल चला गया तो ए और बी उसकी शिकायत करने लगे। वो बीमार होकर हॉस्पिटल में है, उसको बजाय देखने का जाने का, उसकी सहायता करने का, आपस में ए और बी बैठ के विचार करने लगे, यार वो अच्छा आदमी नहीं है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो करता है, वो ये करता है। अब उसकी निंदा कर रहे थे और निंदा करने में भूमिका निभा रहा था ये बी, सुन रहा था। सी बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सी अपने कर्मों का फल भोग रहा है, वहां बीमार पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि ए और बी मिलके उसका शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहा है, बी सुन रहा है, बहुत मन लगा के सुन रहा है और हामी भी कर रहा है, हुंकारी भी भर रहा है। तो सी के कर्म ट्रांसफर हो जा रहे हैं ए के टोकरी में और बी के टोकरी में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए कि ये निर्भर करता है कि वो कितना चाव ले लेके, कितना मन से सुन रहा है, कितना इंटरेस्ट ले लेके सुन रहा है। अब बी देखिए, बी सुन रहा है, हुंकारी भर रहा है, इसलिए उसके ए के भी बुरे कर्म उसके टोकरी में जा रहे हैं और सी के भी बुरे कर्म उसके टोकरी में जा रहे हैं। तो निंदा करने से शायद प्रभाव किस पे पड़ रहा है? निंदा सुनने वाले के ऊपर। अब चूंकि उसके बुरे कर्म इन लोगों के टोकरी में ट्रांसफर हो रहे हैं,
इसलिए वो जल्दी से ठीक होके हॉस्पिटल से आ गया। जल्दी से ठीक होके हॉस्पिटल से आ गया। अब सोचिए, अपने कर्म भोगने के लिए कम है क्या कि हम दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर लें। किसी संत के पास जाकर के एक किसान ने पूछा कि प्रभु, हम तो रात दिन मेहनत करते हैं, हम उपजाते हैं, उसमें से चिड़ै भी खाता है, चुनमुनी भी खाता है, मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम तो सबका भलाई का काम करते हैं, लेकिन हम हमेशा संकट में रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। मेरे बगल का एक व्यक्ति दिन रात गलत काम करता है, दिन रात गलत काम करता है, लेकिन वो बहुत मजे में है, बहुत विकास कर रहा है, बहुत उन्नति हो रही है उसकी। तब महात्मा ने उसे समझाया कि उस गलत काम करने वाले व्यक्ति की चर्चा कितने अच्छे लोग करते हैं, तो पूरा गांव करता है, अगल बगल का भी गांव करता है, अच्छे अच्छे लोग उसका शिकायत करते हैं, क्योंकि सब कुछ जानते हैं उसके विषय में। बोले यही हो रहा है, उन अच्छे लोगों का कर्म इसके टोकरी में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए कि इसके बुरे कर्म को लोग ट्रांसफर करवा ले रहे हैं। बुरा करने वाला व्यक्ति का शिकायत कितना लोग करता है। यही रीजन है कि उसका सारा बुरा कर्म ट्रांसफर हो जा रहा है, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनके अच्छे कर्म इसकी टोकरी में ट्रांसफर हो रहा है, और वो मजे में है। तो सबसे पहला काम है कि किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली को यही ब्रेक कीजिए। अगर कोई किसी का शिकायत करता भी है तो हाथ जोड़िए कि मैं ये सब नहीं सुन सकता, अगर ये सब बातें आप करोगे तो मैं आपके पास बैठने भी नहीं आऊंगा। क्यों हम दूसरे के कर्मों को भोगें? हमारे कर्म कब है भोगने के लिए? क्या हम अपने कर्मों के फल को भोग नहीं पा रहे हैं और दूसरे के कर्मों को अपनी टोकरी में डालने का रास्ता दे रहे हैं? दूसरे का कूड़ा करकट अपने ऊपर डालने का रास्ता दे रहे हैं। आप ये तीन में से एक भी काम करते हो तो आपका तन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा, धन अस्वस्थ होगा, और आपके संबंध अस्वस्थ होंगे। इतना खराब चीज है। आप किसी की बुराई करके देखो, आपका तन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा, धन अस्वस्थ होगा, और संबंध अस्वस्थ होगा, क्योंकि वो रिटर्न होके आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। फिर क्यों किसी की बुराई करनी है? क्यों करनी है किसी की बुराई? मत करो मेरे दोस्तों। आज कहीं भी जाओ तो वो उसका गीत गाना शुरू कर देता है, वो उसका गीत गाना शुरू कर देता है, ये हो गया, वो हो गया। बचाओ अपने आप को, नितांत आवश्यक है बचाना। अब मैं नकारात्मक ऊर्जा भोगने की बात बताया। नकारात्मक ऊर्जा कहते किसको है ये मैंने बताया। अब इसको मैं सकारात्मक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं, मैं अपने सकारात्मक ऊर्जा को कैसे जगा सकता हूं, इस विषय में बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। किसी की प्रशंसा करने से सकारात्मक ऊर्जाएं जगती हैं और उसके अच्छे कर्म आपके कर्म रूपी टोकरी में ट्रांसफर होते हैं। धन्य हो प्रभु। कितनी बड़ी चीज है। किसी के प्रशंसा करने से, प्रेम करने से, विश्वास जीतने से, शांति बनाने से
अच्छाई करने से, भलाई करने से, करुणा प्रदर्शित करने से, सहन शक्ति दिखाने से आपके सकारात्मक ऊर्जा जगने लगता है। आप किसी की प्रशंसा करके तो देखो। आप किसी से प्यार करते हो, चाहे उसके गुण से, चाहे उसके शरीर से, चाहे उसके किसी भी चीज से, अगर आप प्यार करते हो तो उसकी प्रशंसा करके देखो। प्रति क्षण, प्रति पल अपने सामने वाले को ये बताना, जताना, दर्शाना शुरू करो। उसका रिस्पेक्ट करना शुरू करो, उसका आदर करना शुरू करो। आपकी सकारात्मक ऊर्जा जगने लगेगी, आप नकारात्मक से दूर होने लगोगे। और जब जान लो, ये मेन पॉइंट है कि अगर आप किसी की बुराई करोगे तो उसका नकारात्मक कर्म, बुरे कर्म आपके टोकरी में ट्रांसफर होंगे, लेकिन किसी की अगर प्रशंसा करोगे तो उसके अच्छे कर्म आपके टोकरी में ट्रांसफर होंगे। यही रीजन है कि बुरा करने वाला आदमी भी सुखी होता है, क्योंकि उसके बहुत शिकायत करने वाले लोग होते हैं। और अच्छा करने वाला भी दुखी होता है, क्योंकि वो बहुतों का शिकायत करता है, बहुतों का चुगली करता है, बहुतों का बुराई करता है। तो हम फिर क्यों करें? हम क्यों करें फिर? मेरा मानना है कि आप प्रशंसा करो। अगर कर सकते हो तो धीरे धीरे शुरू करो, धीरे धीरे कोशिश करो उसकी प्रशंसा करने की। नहीं कर सकते हो तो कम से कम चुप तो रहो। उसके प्रति गलत भाव मत अपने मन में लाओ, और नहीं तो नुकसान दोस्त आपका है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि आप लोगों की प्रशंसा करो, उससे अच्छे कर्म आपके टोकरी में ट्रांसफर होंगे। दूसरा है आप प्रार्थना करो। प्रार्थना के बहुत सारे रूप हैं। एक रूप मैं आपको बताता हूं जो आप कर सकते हो हमेशा, 24 घंटे जब मन करे। हर सुंदर वाक्य जिसके उच्चारण से आपका और आपके सामने वाले का चेहरा खिल उठता, वह वाक्य प्रार्थना है। हर वो वाक्य जिसके उच्चारण से आपका और आपके सामने वाले का चेहरा खिल उठता, वह वाक्य प्रार्थना है। प्रार्थना के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है प्रार्थना करने का। ईश्वर ने कहा है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत सारे ब्रह्म वाक्य इसकी पुष्टि करते हैं कि जब आप मुस्कुराते हो तो आप ईश्वर की पूजा करते हो। लेकिन अगर आप इसके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा प्रसन्न होके कोई मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है, तो भगवान आपकी पूजा करते हैं। भगवान पूजा ना करें कोई बात नहीं है, उसकी अपेक्षा भी नहीं है मानव को। लेकिन अगर भगवान की पूजा भी हो जाती है, प्रार्थना भी हो जाती है हमारे कर्मों के द्वारा, तो यह जीवन सुधर गया। इसलिए अपने व्यवहार से दूसरों को सुख बांटे, अपने विचारों में, अपने आप में शांति और सुख का अनुभव करें।
तो मैंने बताया आपको कैसे हम निगेटिव एनर्जी को पहचानेंगे, कैसे हम उसको दूर रख सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में भर के दूसरों को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी का भलाई करते हैं, किसी का उपकार करते हैं, तो रिटर्निंग का अपेक्षा ना रखें। जैसे ही आप रिटर्निंग का अपेक्षा अपने मन में जगाएंगे, मतलब समझे, अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं और आप सोचें वो भी मेरा प्रशंसा क्यों नहीं किया, तो आपके प्रशंसा का फल आपको नहीं मिलेगा। आप किसी को कुछ देते हैं और आप बदले में अपेक्षा करते हैं कि वो भी मेरे को दे, तो आपको अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपेक्षा रखना छोड़ दें। इस धरती पे दो चीज में एक चीज को चूज करना होगा आपको, या तो रिश्ता या तो अपेक्षा। जहां अपेक्षा रखे कोई संबंध नहीं रहेगा, जहां संबंध नहीं रहेगा वहां प्रशंसा भी किसकी करोगे। इसलिए संबंध रहना, अगर चाहते हो कि सबका सबसे संबंध मेरा अच्छा बना रहे, किसी से कोई अपेक्षा मत करो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आज का सेशन समाप्त करूंगा। कहानी है कि एक गरीब और एक अमीर दो मित्र थे। बचपन में एक साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे, लेकिन जवानी तो अलग अलग हो जाता है। मैंने तो बताया कि जवानी डिफरेंट की होती हो, तो दूसरे सेशन में हमारा आप सुने होंगे। बचपन एक जैसा, सारे बच्चे एक जैसे, चाहे करोड़पति के हो, अरबपति के हो, खाकपति के हो, गरीब के हो, मध्यम वर्ग के हो, सब बच्चों को अगर एक जगह जमा कर दो तो एक ही जैसा मिट्टी उठा के खाने लगेंगे। पेंसिल दे दो तो एक ही जैसा दीवार गंदा करने लगेंगे। बिस्तर पे एक ही जैसा सुसु करते हैं। बचपन एक जैसा, लेकिन जवानी अलग अलग। इसका बहुत सारा रीजन है जो मैं आपको बताया हूं, और बाकी सेशन में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यहां मेरा जो मकसद है उस ओर चलते हैं। दोनों दोस्त बड़े हुए, एक किसान बन गया और दूसरा शहर में जाके नौकरी करने लगा। वो जब भी शहर से आता अपने दोस्त के यहाँ रुकता। बहुत आदर भाव दोनों में था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम था। किसान का काम जो व्यक्ति करते थे, उनकी एक बेटी थी, एक पुत्री हुई उनके यहाँ, जो धीरे 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 प्राथमिक एजुकेशन पूरा करने के बाद, माध्यमिक एजुकेशन पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रही थी। लेकिन चूंकि वो किसान वर्ग का व्यक्ति था, उसके पास उतना धन नहीं था, इसलिए वो उसका नामांकन उसमें करवा नहीं पा रहा था। इसी बीच उसका जब दोस्त आया, तो जब देखा कि उसकी बच्ची पैसा के बिना एडमिशन नहीं ले पा रही है, एडमिशन उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं, हाँ इसका एडमिशन करा दूंगा, अच्छा से पढ़ेगी, तुम चिंता ना करो। और वो उसे ले भी गया, वहां एडमिशन करा दिया, वो अच्छा से पढ़ने लगी। उस बच्ची में इतनी प्रतिभा थी कि वो टॉप करने लगी।
फर्स्ट आने लगी। अपना सारा एजुकेशन उसने कंप्लीट किया और एक दिन डॉक्टर बन गई। मेडिकल कंप्लीट करने के बाद उसके सारे दोस्त एक पार्टी अरेंज किए कि आज पार्टी करेंगे, लेकिन वो लड़की बोली नहीं, पहले मैं अंकल के पास जाऊंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं का देन है। मैं उनसे जाके पहले उनको ये न्यूज दूंगी, फिर अपने पिताजी को न्यूज देंगी, उसके बाद पार्टी करेंगे। और वो अपने अंकल के पास जहाँ रहती थी, जिनके आश्रय में रह के पढ़ी, वहां पहुंच के उनको पहले बताया। उसके बाद फिर अपने पिता को बताया। सभी बहुत खुश हुए। अब उसका दोस्त जो शहर में था, जिसने बच्ची के प्रति बहुत खर्च भी किया था, बहुत त्याग भी किया था, वो व्यक्ति अपने किसान दोस्त से बोलता है कि रमेश, तेरी बेटी बहुत ही होनहार है, बहुत अच्छा से इसने पढ़ाई किया और आज देखो डॉक्टर बन गई। अब मेरी एक इच्छा है कि तुम्हारी बेटी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। अब सोचिए, काम तो उसने भलाई का किया, बहुत बढ़िया किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन अपेक्षा भी उसके अंदर जागृत हो गई कि इसे हम अपना बहू बना लें। उसके दोस्त को कोई इनकार नहीं था, लेकिन बेटी जब इस बात को सुनी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूं, इसलिए ये विवाह मैं नहीं कर सकती। अब वह जो व्यक्ति थे वो पूरा चिल्ला चिल्ला करके उसे बोलने लगे, तुम कितना नमक हराम हो, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। अगर मैं छोड़ देता तो उसी गांव में तुम सड़ती रहती। आज मैं तुम्हें इस लायक बनाया हूं तो तुम इतना ऐसा हो गई हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं है। और जितना बुरा उसको बोल सकता था वो बोल दिया। वो बच्ची हाथ जोड़ करके वहां से रोते हुए निकल गई। अब बताइए, इसके सारे अच्छे कर्म जो इसने किए, उसका क्या फल मिला? इसको क्या फल मिला? अगर ये अपेक्षा नहीं रखता तो जीवन भर वो बच्ची अपने पिता से ज्यादा इसको मानती। लेकिन सारा रुपया खर्च करके, सारा त्याग करके, सिर्फ अपेक्षा के कारण उन सारे फलों से अपने आप को दूर कर लिया। तो आप किसी की प्रशंसा करें, आप किसी की भलाई करें, आप किसी को कोई दान दें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, अपेक्षा न रखें कि वो हमें बदले में, उसके बदले में कुछ दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे फल जो आपको मिलने वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और यदि आप इसकी अपेक्षा नहीं करती हैं और वो व्यक्ति रिटर्निंग नहीं भी देता है तो ईश्वर आपको रिटर्न करेगा, वो नारायण रिटर्न करेगा, श्री कृष्ण रिटर्न करेंगे, वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचाएगा। आशा है आप इसे बढ़िया से देखें, बढ़िया से सुने, बढ़िया से गुने और बढ़िया से अपने अंदर उतारें। जय श्री कृष्ण।